चला है हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रुख। तो प्रदेश में शिक्षकों के 2648 पदों पर भर्ती का रास्ता जो है वो साफ हो गया है। जल्द ही इन पदों पर भर्ती कराई जाएगी। एनआईए, ओएस, डीएलएड और शिक्षकों के मामले में ये सुनवाई हुई। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के सितंबर 2022 के फैसले पर रोक लगाई है। तो हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की ये बड़ी रोक और इसी के साथ जो शिक्षकों की तरफ से संघर्ष किया जा रहा था उसका रास्ता यहाँ पर साफ हो गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे सीधा संवाददाता सुरेंद्र ढसीला जो हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, संघर्ष शिक्षकों की तरफ से किया जा रहा था और अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत शिक्षकों के लिए, भर्ती का रास्ता साफ। देखिए, बिल्कुल भर्ती का रास्ता तो खैर पहले भी साफ था, लेकिन आपको ये बताएं कि जो प्राइमरी टीचर्स की जो वैकेंसी थी 2000 से ज्यादा पद थे और इसमें डीएलएड को प्राथमिकता थी और उसके बाद इसमें बीएड वालों को शामिल किया जाएगा, ये इसकी पात्रता उस समय रखी गई थी। लेकिन इसमें एनआईओएस से जो लोग डीएलएड करते हैं उन्होंने भी ये कहा कि हमें भी इसमें शामिल किया जाए और इस पर उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने सीधे तौर पर मनाही कर दी थी और ये कहा था कि डीएलएड के बाद बीएड वालों को आपको प्राथमिकता देनी होगी, क्योंकि एनआईओएस से डीएलएड करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। और दूसरा, इसमें कहीं ना कहीं टेक्निकल दिक्कतें भी आएंगी कि क्या स्थिति क्या है, किस संस्थान से किया है, कितना वैलिड है, ये तमाम चीजें होंगी और इसी के चलते ये आदेश उस समय मना किया गया था। फिर हाईकोर्ट से जो एनआईओएस से डीएलएड किए हुए लोग हैं, ये लोग गए थे, इनको रिलीफ मिल गया था। हाईकोर्ट ने ये कहा था कि भाई इनको शामिल किया जाए उस भर्ती प्रक्रिया में और हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद भी शिक्षा विभाग ये कोशिश कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में अगर हम जाएं तो इस मामले की अच्छी सुनवाई हो सकती है। और सुप्रीम कोर्ट में आज सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला दिया है उसके तहत अब ये क्लियर हो चुका है कि डीएलएड की जो भर्तियां थी वो तो कंप्लीट होंगी, लेकिन जो एनआईओएस से डीएलएड किए हुए लोग हैं ये इसमें शामिल नहीं होंगे। यानी बाकी जो पद होंगे वो बीएड जो बेरोजगार हैं उनको मिलेंगे। यानी बीएड वालों का जो लंबा इंतजार था वो खत्म हुआ है और उनके लिए ये बहुत अच्छी खबर है कि ऐसे लोग जिन्होंने बीएड किया हुआ है, जिनकी मेरिट अच्छी बन रही थी, जो इस मेरिट के अंतर्गत आ रहे हैं, उनके लिए बड़ा फैसला है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर क्या कुछ रुख है, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं जिनकी तरफ से लंबे वक्त से इसका इंतजार किया जा रहा था, बड़ी राहत मिली है? देखिए, क्योंकि शिक्षा विभाग ये पहले से तय कर चुका था कि हम इसके बाद बीएड को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा सवाल इसमें उठ रहे थे। डीएलएड 1 साल का डिप्लोमा होता है, बीएड डिग्री कोर्स है जो 2 साल के लिए होता है और उसके बावजूद अगर बीएड के अभ्यर्थियों को इसमें मौका ना दिया जाता तो ये ज्यादा बेहतर नहीं होता। और इसीलिए शिक्षा विभाग चाहता था कि टीचर्स आए, बेहतर क्वालिटी एजुकेशन वाले आए। इसलिए डीएलएड की जो पोस्ट थी वो जैसे ही पूरी हो जाएंगी उसके बाद बीएड वालों को लिया जाएगा। तो आप ये समझ के चलिए करीब 1200 से 1500 ऐसे लोग जो बीएड हैं, बेरोजगार हैं, जो पात्रता में आते हैं, उन सभी के लिए ये बेहतर फैसला है। और अब इसमें ये बताया जा रहा है शिक्षा महानिदेशक की ओर से कि जल्द ही रिक्रूटमेंट शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सुरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। तो देखिए, बारीकी से हर एक चीज को समझाया गया है। तो एक बड़ी राहत, क्योंकि लंबे वक्त से इसका इंतजार किया जा रहा था और अब जल्द ही इन पदों पर भर्तियां भी जो है वो शुरू करा दी जाएंगी। बढ़ेंगे आगे और अब बात कर रहे हैं सरहद पर अलर्ट की। उत्तराखंड में चीन सीमाओं पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी से लगती सीमाएं चमोली के